हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज क्लास 10 के एक बेसिक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट्स के बारे में आज मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। ठीक है, लाइट है ना। लाइट बेसिक चैप्टर है क्लास 10 का, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूसली। ठीक है, 10 साल से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। लाइट्स के क्वेश्चंस, लाइट्स आपका बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फिजिक्स का टॉपिक है ना। तो बेसिकली हम लाइट्स के बारे में आज बताएंगे, जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है ना। समझने का प्रयास करेंगे कि लाइट क्या है ना। लाइट क्या है तो समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। लाइट इज नीड टू सी थिंग अराउंड अस। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो लाइट क्या है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बिना लाइट के हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को हम सी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लाइट क्या है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइट्स है ना, लाइट सी अराउंड अस, लाइट सी द थिंग्स अराउंड अस। अब अगला है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म होता है। लाइट क्या होता है, एक एनर्जी के फॉर्म है ना। लाइट क्या है, एक वेव है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए वेव, है ना। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, कि एनर्जी के फॉर्म है ना। और अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब जो होता है क्या, है ना, मतलब क्या होता है कि वैसा वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए, यानी कि मूवमेंट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट मीडियम वो ट्रेवल करता है। क्योंकि आप जानते हैं, या बताना चाहूंगा कि आप बता दूं कि आपके स्पेस में कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मीडियम, तीन तरह के मीडियम होते हैं, लिक्विड सॉरी, तीन तरह के मीडियम, मतलब मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। यानी कि बिना मीडियम को क्या करेगा, ट्रेवल करता है, बिना मीडियम के ट्रेवल करता है ना। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। और अगला पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो लाइट हैव ए पार्टिकल कॉल्ड फोटोन पार्टिकल। लाइट में एक पार्टिकल है, लाइट में एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का क्या नाम है, फोटोन पार्टिकल। अगर पार्टिकल्स नहीं होता, हमको रिफ्लेक्शंस की प्रोसीजर नहीं होता। जैसे बॉल को फेंकते हैं और बॉल पुनः रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे हमारे पास आती है बॉल, उसी प्रकार से लाइट में क्या है, पार्टिकल्स है। लाइट में पार्टिकल्स है और बिना पार्टिकल्स के वो रिफ्लेक्शन की प्रोसीजर नहीं करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि लाइट में एक पार्टिकल है, जिस पार्टिकल क्या नाम है, फोटोन पार्टिकल। क्या नाम है उसका, फोटोन पार्टिकल। तो लाइट हैव ए पार्टिकल कॉल्ड फोटोन पार्टिकल। अगला पॉइंट है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पथ। लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट पथ पर चलती है। लाइट कभी भी कर्व पथ पे नहीं चलती है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पथ। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, ऑलवेज स्ट्रेट पथ पे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पथ ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में चलती है लाइट, है ना। तो लाइट ट्रेवल स्ट्रेट पथ, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम की बात करें, ठीक है, वैक्यूम क्या होता है, वैसा प्लेस जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं हो, उसको क्या हम बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो वैसा प्लेस जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं हो, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो स्पेस में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है, नहीं होता है एयर प्रेजेंट, तो स्पेस आपका क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड की हम बात करें, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आपको बेसिक नॉलेज आपको हम दिए हैं क्लास, अगर हम किसकी बात करते हैं, 10 की बात करते हैं। ये लाइट चैप्टर का एक बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा आपका जो क्लास में आपको बताया लाइट के बारे में, ये बेसिक था, बहुत ही बेसिक था। अब हम जरा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में बताते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो वैसा प्रोसेस जिसमें सेंडिंग करते हैं, सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, ये कैसा सरफेस, प्लेन सरफेस है, ठीक है,
और ये प्लेन सरफेस से कोई लाइट को हम इंसिडेंट कराएं, यानी कि इंसिडेंट कराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये बाउंसिंग बैक हुआ, यानी कि ये आपका ठीक है इंसिडेंट हुआ है ना किसी पॉइंट पे, और किसी पॉइंट से टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हुआ, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सेंड किए, सेंडिंग बैक हो गया, यानी कि सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस। ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस, या इसको फिर मिरर भी बोल सकते हैं, आपका प्लेन मिरर इसको बोल सकते हैं, ये प्लेन मिरर है ना। और ये क्या हो गया कि सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस पे फॉल होने के बाद ये बाउंस बैक हो रहा है। इस पूरे प्रोसीजर्स को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इस पॉइंट जो है, जो पॉइंट से रे ऑफ लाइट इन कर रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एक हाइपोथेटिकल्स, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल्स लाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली आपको हम रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आपको चलेगा, धीरे धीरे हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे which fall on the surface of object is called reflection of light। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मेरा लाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। लाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें, इसलिए यहाँ पे बताना चाह रहे हैं साउंड को कि साउंड बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं करती है। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड आपका जो हो गया मैकेनिकल वेव हो गया, मैकेनिकल वेव हो गया। और मैकेनिकल वेव उस वेव को बोलते हैं जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि रिक्वायर्ड फॉर मीडियम, ठीक है, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब होता है मूवमेंट। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मूवमेंट होता है। तो साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। बिना मीडियम के वो साउंड आपका ट्रेवल नहीं करता है ना। और आपका साउंड जो है सबसे फास्टेस्ट जो ट्रेवल करता है सॉलिड में करेगा, इसके बाद फिर लिक्विड में करेगा, और इसके बाद फिर गैस में करेगा। अभी हम लाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेसिकली आपको है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव के थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम साउंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिए हैं, है ना। तो आपको ये क्लास कैसा लगा बच्चों, जरूर बताइएगा, और आपके क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे, बाय बाय।